इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हेरिडिटी भी कहा जाता है, जिसको आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बेबीज़ में मुंतकिल होती है, जो वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उसे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि पेरेंट्स से आधा सेल मदर साइड से, आधा सेल फादर साइड से आता है, और एक सेल जो जाइगोट बनता है वो आगे चलकर मल्टीप्लाई होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब कौन सा सेल का वो हिस्सा है जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट की खुसूसियात बच्चों में लेकर आता है, उसकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं। हम न्यूक्लियस के उस हिस्से तक पहुंचे जिसका नाम क्रोमोसोम है। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम मुख्तलिफ जानवरों में, मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ तादाद में होते हैं। ह्यूमन में इनकी तादाद 46 होती है। एक क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो एक क्रोमोसोम हमें ऐसा नजर आता है, जिसके ये दो आर्म्स हैं जिन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है, और दरमियान वाला हिस्सा सेंट्रोमियर है। इस एक बॉडी को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम को जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो ये कॉइल अप हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसे मजीद बड़ा करके देखने पे पता चलता है कि ये जो 4 बॉल्स नजर आ रहे हैं ये दरअसल 8 है। इसके बैक पे भी 4 होते हैं और इन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का जो थ्रेड लिपटा हुआ है वो डीएनए है। क्रोमोसोम की बात की कि जो पेरेंट से बेबी में कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है वो पार्ट क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ये जो दो आर्म्स हैं इन्हें क्रोमेटिड कहा जाता है, दरमियान वाला हिस्सा इसका सेंट्रोमियर है। फिर जब हम इस कॉइल अप हुए हुए पार्ट को बाहर निकालते हैं तो इसमें ये जो ग्रीन कलर के बॉल्स नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है। ये फिजिकली 4 नजर आ रहे हैं, बैक पर भी 4 होते हैं। 8 का ये ग्रुप है जिसको ऑक्टा प्रोटीन कहा जाता है 8 होने पर, लेकिन जब इस पे डीएनए लिपटा हुआ होता है तो इस टाइम पर ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये वाला पार्ट जिसके ऊपर क्रोमोसोम के साथ हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। लेकिन जब हम इस ब्लैक वाले पार्ट को ओपन करते हैं तो ये डबल हेलिकल लेडर की तरह सीढ़ी के मानंद बना हुआ डीएनए है। इस डीएनए को हमने यहाँ से ओपन किया और इसके इस थ्रेड को जब हम ओपन करके लेकर आए तो देखें हमने 3 डिफरेंट कलर के कंपोनेंट बनाए हैं। ये रेड कलर का पार्ट राइबोस शुगर है, और स्पेशली डीएनए में ये राइबोस शुगर एक ऑक्सीजन कम के साथ मौजूद होती है, तो डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए राइबोस शुगर के फॉर्मूले को अगर देखें तो C5H10 और O5 होना चाहिए था राइबोस शुगर में, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से O4 होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। फिर सेकंड इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो फॉस्फेट ग्रुप है। H3PO4 होता है, लेकिन अरेंजमेंट में हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है। फिर देखें ये वाला जो ब्लू कलर से पार्ट मौजूद है ये नाइट्रोजन बेस है, 4 टाइप की हैं। A एडेनिन है, और फिर G गुआनिन है, ये डबल रिंग होती है, इसको प्यूरिन बेस कहा जाता है। फिर साइटोसिन और थायमिन सिंगल रिंग है, इनको पायरीमाइडिन कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ सिंगल यूनिट देखें जो रिपीट हो रही है वो ये वाली है, जिसमें एक राइबोस शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सिमिलरली यहाँ भी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ इस डायरेक्शन में राइबोस शुगर है, 3 to 5 प्राइम एंड है, और यहाँ खत्म होता है 5 प्राइम एंड पर, और यहाँ 3 से शुरू होकर यहाँ 5 पे खत्म होता है। ये रिवर्स से देखें, यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 4 5, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 पे खत्म हो रहा है। जबकि यहाँ देखें तो ये 5 से शुरू हो रहा है, ये वाला 5 कार्बन है, तो ये 5 to 3 प्राइम एंड पे रोटेट, मतलब ये स्टेट ऐसे जा रही है, तो ये रिवर्स हुआ हुआ है। फिर इसका जो स्मॉलर पार्ट है इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई है। आंख कैसे बनेगी, नाक कैसी होगी, हाइट क्या होगी, स्किन का कलर क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, और हत्ता के इसकी टिप के ऊपर ये जो टेलोमर है ये भी बता देता है कि इस शख्स की एज क्या होगी। अगर एक्सीडेंटली डेथ ना हो तो हम टेलोमर की लेंथ से आइडिया कर सकते हैं कि ये सेल कितना मल्टीप्लाई करेगा और कितनी एज में जाकर इस शख्स का बुढ़ापा आएगा, डिक्लाइन शुरू होगा। इस हद तक भी चीजें इसमें मौजूद हैं।